मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। बच्चों, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है ns0 से 2। मतलब लास्ट सेल में जो s में इलेक्ट्रॉन होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। उसके पहले n-1 में जो इलेक्ट्रॉन हम डी में भरेंगे बच्चों 1 to 10 तक, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भरेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो तो 3D सीरीज में इलेक्ट्रॉन चूंकि 3D में जाता है तो इसलिए इसको 3D सीरीज बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 3D में जाता है। कैसे बच्चों, मैं दिखाता हूं। अब बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीता। SC स्कैंडियम, TI टिटेनियम, TI टिटेनियम, V वैसा बोलो, SC स्कैंडियम, SC स्कैंडियम, SC स्कैंडियम, TI टिटेनियम, V वैनेडियम, CR क्रोमियम, MN मैंगनीज, Fe आयरन, CO कोबाल्ट, Ni निकेल, कॉपर 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 कॉपर। तो मैं दो को बच्चों घेर रहा हूं, बताता हूं क्यों घेर रहा हूं। और लास्ट बच्चों क्या आ गया? जिंक आ गया। अब अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बच्चों, तो क्या होगा? और बाउ प्रिंसिपल पे आपको लिखे थे, आराम से लिख सकते हैं। आर्गन देन बच्चों क्या हो जाएगा? ये 4s2 और ये हो जाएगा 3d1। 18 2 20 1 21 हो गया। देन बच्चों टिटेनियम का आर्गन 4s2 और ये हो जाएगा 3d2। देन बच्चों आर्गन 4s2 और ये हो जाएगा 3d3। बच्चों यहां पर गड़बड़ाता है ये फंडा। यहां हो जाता है 4s1 और यहां बच्चों हो जाता है 3d5। तो बोलोगे सर क्यों कहे, क्यों क्या आपने किया ये? बच्चों पहले मैं बताया हूं इस चीज को। याद करो, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। उसके दो रीजन होते हैं, एक होता है सिमेट्री और एक होता है एक्सचेंज एनर्जी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप देख लीजिएगा पहले वीडियो में। देखो बच्चों, मैं बताता हूं कैसे, फिर से बात दिखाता हूं। देखो बच्चों, क्रोमियम आप क्या लिखोगे 24 को? तो अगर अबाउ पे हम चले, ये लिखोगे ना आर्गन 4s2 ये क्या हो जाएगा? 4s2 और 3d4। बच्चों इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आ जाए तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां चला आएगा, ये हो जाएगा आर्गन। देखो तो 3d, ये 3d था और ये 4s था, तो क्या हो जाएगा? आर्गन ये 3d5 हो गया और ये क्या आ जाएगा? 4s2 हो गया। देख रहे हो बच्चों? हाँ ठीक है, समझ बच्चों? तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा सिमेट्रिकल हो गया। ये आर्गन हुआ और ये देखो ज्यादा सिमेट्रिकल, 1 2 3 4 5 और ये बच्चों क्या हो जाएगा? 4s1। तो देख रहे हो, तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, ये स्ट्रक्चर ज्यादा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसीलिए बच्चों आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं मैंगनीज का। कोई टेंशन नहीं है, वैसे ही बढ़िए, वैसे ही बढ़ जाए बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। ये हो जाएगा आर्गन, ये बच्चों क्या हो जाएगा? खेलते हैं इसको जरा। आर्गन बच्चों ये बताओ, तो 3d5 और ये हो जाएगा 4s2। कोई टेंशन नहीं है। 18 2 20 5 25। अब बच्चों आ जाओ आयरन। बच्चों ये पूरा कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है जब आप पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट और उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। Fe बच्चों नाउ आयरन का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4s2 और ये हो जाएगा 3d6। क्या हो जाएगा? 3d6। बच्चों कोबाल्ट का आ जाओ। कोबाल्ट क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 और ये हो जाएगा 3d7। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बताइए निकल का आइए। निकल बच्चों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा निकल का? ये हो जाएगा आर्गन 4s2 और ये हो जाएगा 3d8। ये कॉपर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा बच्चों, यहां फिर वही कंसेप्ट देखो आएगा। ये हो जाएगा 4s1, ये हो जाएगा 3d10। देखो मैं दिखा रहा हूं यहां पे। अगर हम कॉपर के बच्चों बात करें, अगर कॉपर की हम बात करें तो आप क्या लिखते हो? आर्गन। यहां क्या लिखते हो? आर्गन 4s2, तो आप फिर ऐसे लिखेंगे 4s2 और फिर क्या लिखेंगे? 18 2 20 9 29। तो 1 2 3 4 5, रुक जाओ जगह नहीं यहां पे। ठीक है, 1 2 3 देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब देखो अगर एक बच्चों यहां शिफ्ट कर जाता है तो अगेन देखो सिमेट्रिकल हो जाएगा, ज्यादा सिमेट्री हमको मिल जाएगी। देख लो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ज्यादा इससे सिमेट्रिकल है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया, आया ना। तो बच्चों ये सही हो जाएगा ना, ज्यादा सिमेट्रिकल है तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जिंक का बच्चों क्या हो जाएगा, फिर जिंक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा बच्चों 4s2 और ये हो जाएगा 3d10। आई बात बच्चों समझ में बिल्कुल। तो फिर से मैं इसको रिवाइज करा दूं बच्चों। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, डी ब्लॉक मतलब इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे हैं इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। और चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है इसको 3D सीरीज बोलेंगे, ये भी समझ में आ गया। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है NS 0 से 2, मतलब 0 1 या 2 हो सकता है, और N-1 D 1 से लेके 10 हो सकता है। तब हमने बात की पहले 3D सीरीज के बारे में। कैसे बच्चों याद करना है इसको, सचिन तेंदुलकर, देखो सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा या जीता, जो आप समझ लें। सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीता, सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीता। वो तो जी पे होना चाहिए बिल्कुल। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। देखो आर्गन सब में है, देख रहे हो ना, आर्गन 4s2 3d1, पहले 4s फिर 3d, तो आर्गन 4s2 3d1 हो गया। हो गया बच्चों। आर्गन 4s2 3d2, आर्गन 4s2 3d3, आर्गन यहां बच्चों आ गया। देखो दो केस यहां पर एक्सेप्शंस आ रहे हैं, तो अब ये दो को जरूर घेर लेंगे। क्या करेंगे, घेर लेंगे बच्चों। रीजन मैंने वहां बता दिया है, क्यों आ रहा है, सिमेट्री के चलते। याद रखेंगे हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी स्टेबल, ठीक है। तो क्रोमियम ऐसा क्यों आया, मैंने क्रोमियम का बता दिया। देखो 3d4 4s2 3d4 होता है, इलेक्ट्रॉन एक यहाँ शिफ्ट कर गया तो ज्यादा स्टेबल मिल गया कॉन्फ़िगरेशन। फिर Mn में आए कोई दिक्कत नहीं, आर्गन 4s2 3d5। फिर Fe में आए आर्गन 4s2 3d6, कोई दिक्कत नहीं है। कोबाल्ट में बच्चों क्या है, आर्गन 4s2 3d7। फिर निकल में आए आर्गन 4s2 3d8, कोई टेंशन नहीं है बच्चों, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आया कॉपर में, तो कॉपर का कैसे मैंने बता दिया, आर्गन यहाँ पे आ जाएगा 4s और ये 3d9, एक यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये 3d10 हो गया और 4s1 हो गया। तो आर्गन 3d10 4s1 और जिंक बच्चों आ गया आर्गन 3d10 4s2। बच्चों मैंने पूरा रीजन देखिए बता दिया आपको, ये पूरा आपके जीप पे होना चाहिए, एकदम मजेदार बच्चों, एकदम आराम से आप देख लो, पॉज करके इसको नोट कर लो बच्चों। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।